अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मी। भाईजान कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे यार। सिस्टम कुछ ये चल रहा है कि मैं कॉन्स्टेंटली अपनी वीडियो बना रहा हूँ बट पता नहीं क्यों मुझे स्ट्राइक्स आ रही हैं। यूट्यूब की तरफ से मेरे चैनल पे स्ट्राइक्स आ रही हैं। खैर एनी हाउ, ये अब भी मैं एक और डिवाइस जो है वो अनबॉक्स कर रहा हूँ। अब देखो क्या सीन होता है, कब ये वीडियो मेरी गायब हो जाती है चैनल से। फ्लास्क F1 के नाम से है, छोटी सी बहुत प्यारी सी डिवाइस है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि मिड रेंज बल्कि नहीं, लो बजट वालों के लिए सबसे अच्छी डिवाइस है। और ये अच्छी डिवाइस है, इसका स्मोक भी अच्छा है। और सेकंड ये हो गया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। 380 mAh की इसकी बैटरी है, दैट इज़ गुड। टाइप सी की इसकी चार्जिंग केबल है। 10 वॉट ये जो है वो चार्जिंग के लिए ले रही है और 5 वॉट जो है ये रिलीज़ कर रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा साइड पे और देख लेते हैं क्या क्या घशियाँ दी हुई हैं। ठीक है, घुमा फिरा के ये दे दिया। ये कोई इनको सर्टिफिकेट है, पता नहीं क्या। ये हमें जो है ना शश के दिए, मैं समझ रहा हूँ बात। ये वापसी तरह मेंशन कर दिया है 380 mAh। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर अगर हमारा ओवर चार्ज हो जाता है तो ओवर चार्ज ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, ये चाइनीज़ के अंदर लिखा हुआ है बट मैंने इसका ट्रांसलेट कर लिया। मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं आती है भाई, सीधी सी बात है। गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद। और इसके अलावा ये भी एक गचियाँ दी हुई है। ठीक है, कुछ भी नहीं है ये। न्यू डिज़ाइन, पता नहीं क्या न्यू डिज़ाइन, कद्दू न्यू डिज़ाइन। ठीक है, खैर न्यू डिज़ाइन डिवाइस ही नहीं हुआ तो डिज़ाइन भी नहीं होगा ना यार, अकल की बात है। भाई ना, पाकिस्तानियों को बस ये समझते हैं कि मामू बना दो इनको। इसके अलावा भाईजान बस यही है इस डिवाइस के अंदर। जो इसकी डिटेलिंग है, ये इसी चीज़ को जो यहाँ पर लिखी हुई है इसको यहाँ पर रिपीट कर दिया, दैट्स इट। तो ये है इसका टोटल आउटलुक। अब इसको ज़रा हम करते हैं अनबॉक्सी। अच्छा, ये सबसे आसान तरीका है मेरे भाई, इज्जत के साथ जो है अनबॉक्स हो रही है। ये अपना जो बेहतरीन तरीका होता है ना, ये आपके भाई ने नाखून नाखून सब उड़ा दिया, समझ लो। थोड़ी सी डॉक्टर गिरियाँ कर रहे होते हैं ना, तो ये सब फारिग कर दिया हमने। खैर भाई, अब इसको करते हैं तो देखते हैं अंदर से क्या निकल रहा है। मैंने तो देखी हुई है, आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई डिवाइस, छोटी सी डिवाइस है, प्यारी सी डिवाइस है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग हुई भी है, ब्लैक कलर है ये इसका यहाँ लोगो बना हुआ है। ठीक है, और इसकी ये लाइट है, इसकी इंडिकेटर लाइट है। हम पफ लेंगे और चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक हो गया। और चलें जी, इस कंटेंट को अब ज़रा देखते हैं। ये इसकी जो है वो कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हुई है मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के अंदर। तो इस कॉइल का जो स्मोक है वो बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि इस डिवाइस का स्मोक अच्छा है। ठीक हो गया मेरे भाई, ये हो गया इसका चार्जिंग केबल। ठीक है भैया, ये इसका चार्जिंग केबल है, सी टाइप की। चार्जिंग केबल को लगाते हैं ठिकाने। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं इसके स्मोक के रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले जो है हम खोल लें मोहब्बत के साथ सील को कॉइल की थैली की। ओके डन। अब जो है वो फ्लेवर ज़रा इसके अंदर रिफ़िल करते हैं भाई। ये रहा, ये जो है इसकी फ्लेवर रिफ़िल करने की जगह है। ठीक हो गया, यहाँ पर हॉल दिया हुआ है सिलिकॉन का। ये रहा भाई, ये रहा। ठीक हो गया। डालते हैं ज़रा इसके अंदर BLVK का हनी ड्यू। ठीक है, BLVK का हनी डाल डाल के चेक करते हैं। अच्छा फ्लेवर है ये, हल्का और अच्छा फ्लेवर है, ज़्यादा इसके अंदर आइसिंग वाइसिंग नहीं है। सुराख के अंदर घुसाना बड़ा मुश्किल काम है इसका तेल भाई, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसका नोज़ल जो है वो जा नहीं रहा है। हो सकता है शायद उसका सुराख छोटा है या तो इसकी नोज़ल बड़ी है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप ही बता दीजिएगा। सही है भाई। अब ये हो गया फ्लेवर इसका। फिर ज़्यादा फिल नहीं किया है, थोड़ा सा ही फिल किया है, क्योंकि जस्ट हमने एक प्रीव्यू लेना है इसका कि क्या बोल रही है ये। थोड़ा सा हाथ पे फ्लेवर आ गया है। तो खैर अच्छा, अब सिलसिला ये है मेरे भाई कि ये 10 वॉट तो ले रही है डिवाइस हमारी, बट सिस्टम ये है कि इसको आपने फास्ट चार्जर से चार्ज नहीं करना। अब जैसे कि 10 वॉट लिखा हुआ है ना ये, तो अब ऐसा नहीं कि जो हमारे मोबाइल के चार्जर्स आ रहे हैं 18 वॉट के, 30 वॉट के, 65 वॉट के, 85 वॉट के, तो आपने उनके साथ चार्जिंग लगा दी, क्योंकि सी टाइप की केबल तो सबके अंदर होती है। टपक करके आपने डिवाइस लगाई और उसने फ़ारिग कर दिया हमारी मशीन को। अच्छा, अब ज़्यादातर कंप्लेंट्स, क्योंकि थोड़ी सी हमारी रिपेयरिंग का भी सेटअप चल रहा होता है, तो उसके अंदर ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो हमारे पास आ रही होती है वो यही होती है कि मेरे भाई हमने डिवाइस को चार्जिंग पे लगाया था, इस सही चल रही थी बिल्कुल, ये था वो था, इसके बाद अब कुछ सिग्नल ही नहीं दे रही है। अच्छा, अब जब उस डिवाइस को खोलो तो उसके अंदर से बैटरी ये फूली हुई निकल रही होती है। ठीक है, मतलब
अलग से पेट आ रहा होता है बैटरी का। तो अब ज़ाहिर सी बात है भाई, जब एक छोटी सी चीज़ को आप इतनी बड़ी सी वॉट से चार्ज करोगे तो डेफिनेटली उसने जो है वो फूल जाना है, ओवर चार्ज हो जाना है। बाज़ औक़ात जो है वो बैटरी बस्ट भी हो जाती है, ठीक हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पर इस डिवाइस की बात करूँ, और भी बहुत सारी अच्छी बड़ी कंपनी की डिवाइसेस हैं, महंगी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर वो चार्जिंग ब्रेकर लगा हुआ होता है, ठीक है। ओवर चार्ज की वजह से वो ब्रेक कर देती है। बट कहने का मकसद ये कि भाई 380 mAh की बैटरी है, ठीक है। वो तो 2 मिनट के अंदर ऐसा शब चार्ज करेगी। उस मेरा नहीं ख्याल कि उसके जो है वो ब्रेकर को भी टाइम मिलेगा कि वो उसको ब्रेक कर दे चार्जिंग को। वो उतनी देर के अंदर इसका काम फारिग करके निपटा चुकी होगी। खैर, ये इतनी ज़्यादा जो मैं आपको बताया है वो इसलिए बताया है कि यार ये ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इन सारी चीज़ों का हम ख्याल रखें ताकि हमारी चीज़ जो है वो ख़राब ना हो। अब नॉर्मली लोग ये बताते नहीं है, बोलते हैं सही है भाई जाने दो, ख़राब होगी तो दूसरी बिकेगी ना। लेकिन यार ये सब बकवास बातें, ठीक है। तो ये जो रोज़ी देने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है, इससे कुछ नहीं होता कि बिकेगी, ख़राब होगी तो बिकेगी। अबे सही चलती रहेगी तो और बिकेगी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा ये इसका भाई आउटलुक आ गया कंप्लीट, ठीक है। ये देख लें आप, ये इसका आउटलुक है। छोटी डिवाइस अच्छी है, पतली है, बहुत ज़्यादा पतली है, काफ़ी ज़्यादा पतली है। फोकस कर ले भाई, काफ़ी ज़्यादा पतली है, ये आप देख सकते हैं, अच्छी खासी पतली है और छोटी सी डिवाइस है। ये इसका साइज़ है, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये इसका साइज़ है, ठीक है। हैंड फील इसका अच्छा है और दिखने में अच्छी लग रही है, कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही कि ये लो बजट रेंज के अंदर डिवाइस है। तो खैर, अब इसका ज़रा स्मोक मार के हम चेक करें कि क्या बोल रही है ये। ठीक है जी, आ गए हम फ्रंट कैमरे की तरफ। ये इसका हम तक एक रिव्यू ले लेंगे इसका स्मोक क्या है। मैंने एज्यूम किया था कि ये जो है इस वाली जो कार्टेज की जो स्मोक होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब चेक भी कर लेते हैं। अच्छा स्मोक है भाई, और ये लाइट आपने चेक की होगी, वाइट कलर की जो इंडिकेट कर रही है। बहुत अच्छा स्मोक है, एक छोटा और मार लेते हैं। अच्छा, सेकंड ये कि मतलब इतनी ज़्यादा जान नहीं लगानी पड़ रही इसके अंदर। काफ़ी दिनों बाद पी रहा हूँ तो मेरे भाई ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा स्मोक आ रहा है, एक छोटा और मार लेते हैं। लवली भाई, बेहतरीन हो गया। लो बजट के अंदर बेहतरीन स्मोक है। सॉरी, बेहतरीन स्मोक है लो बजट के अंदर। भाई मैंने आपको बताया था कि मैं यूज़ टू नहीं हूँ उसको पीने का, बस इसलिए खांस लेता हूँ ना, समझो बात। तो सिस्टम ये मेरी जान के चैनल को सब्सक्राइब करो। और सेकंड ये हो गया कि 2500 की रेंज के अंदर ये डिवाइस आती है। बहुत बेहतरीन इसका स्मोक है और है भी कंफर्टेबल, जेब के अंदर आराम से आ जाएगी, इरिटेट नहीं करेगी। और बहुत छोटी सी डिवाइस है इसकी। बाकी आप जो है वो थिकनेस वगैरह चेक कर सकते हैं। क्लोज़अप कर लेता हूँ उसका मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी थिकनेस क्या है। ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। ये इसका जो है वो आ गया आपका कार्टेज, और ये इसकी चार्जिंग पॉइंट आ गया। देन इसका यहाँ पर है वो स्मोक का, आपको नज़र आ रहा होगा एक सुराख सा बना हुआ है, ये एयर फ्लो का सुराख होता है, ठीक हो गया। तो आप बिल्कुल फ्रीली होकर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। रखिएगा अपना ख्याल, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, घंटी का आइकन दबा दीजिए, कमेंट में रब्ते में रहिए, हर बंदे के कमेंट का जवाब मैं देता हूँ। अपना रखिएगा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।